सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है किताब ई कीड़ा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर 2 है वो कंप्लीट करवा के रखा है। ठीक है, आप लोग उसको देख लेना और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, आप इस लेक्चर को पूरा देखना। ठीक है, और उसके बाद जो चैप्टर्स होगा उसके बाद में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो मतलब बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया उसको मैंने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप आप मुझे सपोर्ट करो, इसी तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मतलब अगर आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब मुझे कहीं ना कहीं मुझे अंदर से मोटिवेट करता है कि मैं और ऐसे ऐसे लेक्चर्स आपके लिए बनाता चलूँ, मैं और आपको इंफॉर्मेशन, इतने अच्छे एजुकेशनल कंटेंट को प्रोवाइड कर सकूँ। तो अगर आप मतलब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का सोर्स है। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो बस आप इंजॉय करो लेक्चर को। थैंक यू। तो ये बहुत बड़ा सीरीज है, आप इसको इस तरीके से याद नहीं रख सकते, आपको इसको निमोनिक्स के थ्रू याद रखना है। तो एक पॉपुलर निमोनिक मैंने उठा लिया है, दैट इज कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो इसको आप देख लो, जो के यहाँ पे जो के है, दिस के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, दिस Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, Ca कैल्शियम के लिए है, Mg से मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। तो इसी तरीके का कुछ आप निमोनिक्स देख लीजिए। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए जो है हम यहाँ से फिर भी Pb से हमने लेड को उठा लिया, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, फिर ये जो Q है, Q से कॉपर आ गया, मिली, मरकरी, Hg, फिर सिल्वर से आ गया आपका सिल्वर से Ag तो सिल्वर का सिंबल है, Au जो है वो गोल्ड का सिंबल है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है क्या, कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो ये एक निमोनिक है, और इस तरीके से जब आपको निमोनिक्स याद हो जाए तो आप इस तरीके से इसको अरेंज करके लिख सकते हो। अब मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज के कुछ फायदे बता दूं। रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स आपको ऊपर दिख रहे हैं ना, जो एलिमेंट्स आपको ऊपर दिख रहा है, ये सारे एलिमेंट्स मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। फिर उसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, ये सारे एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। और जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे जब आएंगे, तो रिएक्टिविटी जो होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। ठीक है, और रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। और इसकी अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख दूं तो इस तरीके का कुछ ऑर्डर होगा, जहां पे ये बताया जाता है कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन फेरस, और इस तरीके से कंटिन्यू होता जाएगा। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। सारे रिएक्शंस मैंने प्रीवियस लेक्चर पे करवा के रखा है, आप देख लेना, वहीं से मैंने लिखा है। तो यहाँ पे देखो इन दो रिएक्शन को, जहाँ पे पोटेशियम और ये जो सोडियम है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन बहुत ही वायलेंट रिएक्शन है, वायलेंट रिएक्शन है। ओके, वायलेंट रिएक्शन है, और वायलेंट रिएक्शन होने के साथ साथ यहाँ पे जितने ये जो आपको वाटर मॉलिक्यूल्स दिख रहा है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या होगा, कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर, क्यों कोल्ड वाटर? क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल है और ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, और ये इतना वायलेंट रिएक्शन है कि इट कैचेस फायर। ओके, कैचेस फायर, राइट, इट कैचेस फायर। उसी कंपैरिजन में आप कैल्शियम को देख लो, कैल्शियम जो है, कैल्शियम भी रिएक्ट करता है, बट ये इतना वायलेंट नहीं है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा लेस वायलेंट, लेस वायलेंट रिएक्शन। ओके, लेस वायलेंट रिएक्शन लिख दूंगा, किसके लिए, कैल्शियम के लिए। ओके, फिर उस तरीके से देख लो मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम ओनली रिएक्ट विद हॉट वाटर, यानी कि जो मैग्नीशियम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मैग्नीशियम बस हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है, हॉट H2O। फिर देख लो लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, यानी कि ये कहीं बहुत बॉटम पे लाई करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। ओके, और क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, मैंने पहले ही लिख के रखा है। अब ये देख लो, ये ऑल्टो और फरारी देख लो। तो ऑल्टो फरारी में देखो क्या है भाई, जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, मान लो मैं इस पोर्शन की बात कर लेता हूँ, क्योंकि ऑल्टो ज़ेन फरारी, तो इस पोर्शन की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है बेसिकली कौन से वाले हैं, स्टीम वाले हैं, स्टीम यानी कि वेपर, स्टीम, STAM, स्टीम। ओके, स्टीम वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है,
तो ये आप देख लीजिए एक बार। और स्नैपशॉट मेटल्स मान लो एसिड के साथ रिएक्ट करें तो किस तरीके का रिएक्शन होगा उनका। तो देखो मैंने लिख के रखा है, जो मेटल्स है, जब मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब क्या है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो चलो भाई कुछ मेटल्स को भी देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं अगर आयरन को देख लूँ, आयरन को अगर मैंने HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया तो इट विल फॉर्म FeCl2 प्लस H2 गैस रिलीज होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 डाल दो। फिर मान लो यहीं पे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम पे भी क्या होगा, MgCl2H2 और यहाँ पे 2 डाल दो। फिर मान लो मैं जिंक की बात कर लेता हूँ, जिंक को भी मैंने HCl डाल दिया तो ZnCl2 एंड H2। ओके, यहाँ पे 2 डाल दो। तो इन सारे रिएक्शंस को देख लो, क्योंकि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है भाई, ये तो मेटल्स है, ये तो मेटल्स है, राइट। तो जब भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करता हो, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो ये सॉल्ट बन रहा है। ये सारे जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है भैया, ये सॉल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज जो वो कॉमन दिख रहा है वो क्या है कि सारे ही केसेस पे जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो रहा है, राइट, इट इज रिलीजिंग। अब मान लो इसी में से कोई भी एक मेटल, मान लो जिंक को ले लेता हूं। ओके, मान लो जिंक, आपके बुक में जिंक दिया है तो मैं जिंक को ले लेता हूं। जब मैंने जिंक को मान लो नाइट्रिक एसिड, ओके, NiTRiC, नाइट्रिक एसिड NiTRiC नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाया, तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाने पे आप लोग तो सोच रहे होंगे मे बी ये रिएक्शन कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये रिएक्शन जो है ऐसा नहीं बनेगा। ओके, ये रिएक्शन ऐसा नहीं बनेगा, ये गलत रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जब मैंने नाइट्रिक एसिड को मिक्स किया तो यहाँ पे एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ओके, एक्सेप्शनल केस मान लेता हूं। ओके, और क्या है वो केस हम देखेंगे, आप इसे नोट डाउन करो। कि मैंने आपको कहा था कि ये रिएक्शन होगा नहीं, और ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपको नाइट्रिक एसिड दिख रहा है, ये नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड करवाएगा, और जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो तो ये क्या, ये वाटर पे कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वाटर पे कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे नाइट्रिक एसिड्स के, वो क्या बनेगा, वो बनेगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो यानी कि ये रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जिंक के साथ जब HNO3 नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करे तो ये बनता है, राइट, सो ये बनता है वाटर तो बनेगा, वाटर के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनेगा। ठीक है, इसमें कितना डाल दूँ, 4। ठीक है, हाँ 4 डालने से ये हो गया। ठीक है, यानी कि देखो ये जो जिंक है, ये जिंक जब इसके साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है वाटर, और जो रह जाएंगे बाकी के वो बना देगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। एक्चुअली क्या है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। ओके, तो एक्सेप्शन क्या है, ऐसे कुछ मेटल्स है जो इनके साथ रिएक्ट करेंगे। मतलब ऐसे कुछ मेटल्स है जो अगर मान लो इसके साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे, जो अब तक जो अब तक H2 को रिलीज नहीं कर पा रहा था, अब ये सॉल्ट तो देगा लेकिन सॉल्ट के साथ H2 भी रिलीज करवा देगा। और कौन से है वो मेटल्स बताता हूं ना, अब इसको नोट डाउन कर लो। मेटल्स है मैग्नीशियम और मैंगानीज। ठीक है, ये दोनों मेटल्स अगर मान लो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड इट विल रिलीज H2 गैस। इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस वहां पे देखा जाएगा। तो देख लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम को अगर मैं रिएक्ट करवा दूं नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये बनेगा MgNO2 प्लस H2। ओके, यहाँ पे 2 डाल दो। फिर उसी तरीके से अगर मान लो इसको भी लिख डालोगे तो ये बनेगा, ये वाला होगा आपका रिएक्शन। तो इस रिएक्शन पे आप देखो ये मैग्नीशियम है और ये मैंगानीज है, दोनों ही जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ये H2 गैस को इवॉल्व कर रहा था
अदरवाइज जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करता है, यूजुअली मेटल्स के साथ रिएक्ट करने पर वो H2 गैस रिलीज नहीं करता, वो वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है और खुद रिड्यूस होकर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पे होता है। बट ये एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे देखो मैग्नीशियम और मैंगानीज रिएक्ट करके H2 गैस को रिलीज करवा रहा है, वो किसी सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है जिसपे एक मेटल है B। तो कैसा रिएक्शन होगा? ये रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे ये बनाता है सॉल्यूशन A एंड मेटल B, यानी कि ये क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को थोड़ा सा रिएक्टिविटी के टर्म पे समझ लो, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे जिंक और फेरस जो है, जो ये जिंक और फेरस यानी कि जिंक और फरारी, जैन और फरारी, तो ये कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करेंगे ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एंड हेंस द रीजन व्हाई ये क्या करते हैं, ये कॉपर को डिस्प्लेस करवा सकते हैं और खुद अब उनका पोजीशन, खुद कॉपर का पोजीशन वो ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है, और कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ये जिंक और फरारी है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, दे आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मैं रिवर्स को कंसीडर करूं, जैसे कॉपर को मान लो मैंने कॉपर को मैंने क्या किया है, कॉपर को मैंने जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करवा दिया। तो जिंक और फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाने पे क्या कोई रिएक्शंस होगा? आंसर है नो, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोई रिएक्शन? क्योंकि यहां पे देखो जो कॉपर है, कॉपर जिंक और फेरारी से कम रिएक्टिव है। ओके, ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है। उसी तरीके से देख लो ये ऑल्टो, जैन, फरारी, ये तो आपके बुक में है, ये सारे तो HCl के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन उसी में अगर मैं कॉपर का केस कंसीडर करूं तो कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन का पोजीशन देख लो, हाइड्रोजन कॉपर के ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि क्या है कि हाइड्रोजन इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हाइड्रोजन खुद भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन H को रिप्लेस नहीं करवा सकता, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इसमें एक बात करूं तो ये जो कॉपर है, कॉपर के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स है ये सारे एलिमेंट्स कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और ये जो एलिमेंट्स है ये कॉपर से रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन कॉपर इनसे रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर इनके कंपैरिजन में, अगर मैं कॉपर को ले लूं, कॉपर इन ऊपर के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में खुद लेस रिएक्टिव है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं जो नीचे बैठे हुए हैं कॉपर के नीचे, ये कॉपर से कम रिएक्टिव है, यानी कि कॉपर इनके कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन, क्या लिख सकता हूं, AgAu दिस। तो कॉपर इनसे रिएक्ट करेगा। तो यही है रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले, रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है, किस तरीके से मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो चलिए मैं एक मेटल्स को ले लेता हूं। ओके, मैं एक मेटल को कंसीडर कर लेता हूं जो है सोडियम, राइट। अगर आप सोडियम को देखोगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? इसका एटॉमिक नंबर है 11, यानी कि 281, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनका एक टेंडेंसी होता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करें, यानी कि उनका जो वैलेंस शेल है, जो उनका जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है। तो अगर आप सोडियम के केस को कंसीडर करोगे तो सोडियम को देखो, इसमें लास्ट आउटर मोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए क्या इजी होगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इजी होगा या 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना इजी होगा? बेशक ये 1 जो इलेक्ट्रॉन है इसको लॉस करना ज़्यादा इजी होगा। तो चलो सोडियम क्या करेगा? सोडियम उस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब मान लो मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ क्लोरीन की। तो क्लोरीन क्या है भाई? क्लोरीन है 17, तो 17 का मतलब कितना है? 287। अब क्लोरीन के लिए देख लो, क्लोरीन के लिए क्या इजी होगा? क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है, क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी होगा, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के सिवाय वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज़्यादा बेटर होगा। तो बस
क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और ये कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन होगा, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वही वाला इलेक्ट्रॉन ये होगा। तो मान लो अगर इसने गेन कर लिया, तो गेन करने के बाद ये क्या बना, ये बना क्लोराइड, ठीक है। तो अब किसी तरीके से चलो मैं इस रिएक्शन को देख लूँ। तो मान लो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल पे 7 है। इसको 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बस ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो जाने के बाद क्या बना, Na+ Cl-, दिस इज सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, ओके। और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये आता है। तो यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब एक साथ रिएक्ट करते हैं तो जो भी कंपाउंड बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड। तो चलो भाई ऐसा ही एक एग्जांपल हम और देख लें। तो कितना है भाई, 12 है, यानी कि कितना है भाई, 2 8 2। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करने से ज़्यादा ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। तो अगर मान लो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहा तो क्या बनेगा, Mg+2, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। उसी तरीके से भाई क्लोरीन का देख लो। तो क्लोरीन कितना है भाई, क्लोरीन 17 है, 2 8 7, ठीक है। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा बेटर समझेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा बेटर समझेगा, वो क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो बस अब मैग्नीशियम को देख लो भाई, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्लोरीन की बात कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। अब इन दोनों क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट और टू सेटिस्फाई द ऑक्टेट, बस डाल दो। अब क्या बनेगा, ये बनेगा Mg+2 Cl2-, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके। ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, MgCl2, ओके, ठीक है। तो यही होगा, ठीक है, आप देख लेना इसको। अब हम जो लास्ट पॉइंट है, इसके जो लास्ट पॉइंट है वही हम देखेंगे, ठीक है। इसमें 2 नहीं होगा, इसमें 1 होगा, सॉरी, इसमें 1 होगा, ठीक है। आयनिक कंपाउंड, तो फिजिकल नेचर को देख लेते हैं। ये सॉलिड होता है, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होता है, अट्रैक्शंस होता है, मैंने अभी कहा है, ठीक है, NaCl का एग्जांपल है। और ये ब्रिटल होता है। फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख लो भाई, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक पॉइंट है, इसको भी देख लो। जो आयोनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट पे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो सॉलिड होते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है रिजिड होता है, ठीक है। लेकिन अगर मोल्टेन स्टेट की बात करो तो मोल्टेन स्टेट पे करते हैं, क्यों, मोल्टेन स्टेट पे इसलिए करते हैं कि वहां पे जो आयंस है, जैसे Na+ और Cl-, तो कैटायंस और एनायंस जो है वो इजीली मूव कर पाते हैं मोल्टेन स्टेट पे, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो बस यही तक का था लेक्चर। अगर पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।